गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑलराइट सर। हाँ जी। ठीक है सर, क्लियर है। अह, तो वैसे तो देखिए 8 PM वाला जो अपना क्लास है करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। बट चूंकि आज इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे लिए एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। तो ये मान लीजिए, ये इट्स लाइक एक श्रद्धालु के लिए उसका परीक्षा दिवस आ गया है कि जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लगातार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनका ये दिन आ चुका है जिनको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी या कर रहे हैं। ठीक है। नावुम जी, अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं है तो एक बार इसको वीडियो को बंद करके फिर से स्टार्ट करिए, क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है तो इसका मतलब ऑडियो तो आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके एंड से प्रॉब्लम हो, तो उसको वीडियो को फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है। ओके सर, तो हम ना यहाँ पर बात करेंगे सर नोटिफिकेशन की। देखिए, एपीएसएसबी अरुणाचल में आपको पता है दो बोर्ड्स हैं, एपीएसएसबी और एपीपीएससी। तो अभी हाल फिलहाल में एपीपीएससी का तो नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रहा है। बट हाँ, एपीएसएसबी ने इस बार अपना पूरा एक शेड्यूल रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 3 एग्जाम्स की डेट बताई थी, सीजीएल, सीएसएल और सीएचएसएल। ठीक है। तो 3 एग्जाम्स होंगे इस साल के एंड तक। तो सबसे पहली जो नोटिफिकेशन आई है वो आई है सीजीएल की, जिसका एग्जाम आपका जुलाई लास्ट 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई 2023 में ये एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है। ठीक है जी। 30 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी देखो, सबसे पहले अभी आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनके उधर नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे। बिल्कुल आला जी, अभी सी एच एस एल और सी एस एल का नोटिफिकेशन आना है। ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सबके लिए सेम ही होगी, तो उसमें आपको इतना टेंशन नहीं लेना, आपके लिए तो बढ़िया, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। नावोम जी का साउंड नहीं आ रहा, नावोम जी इसको बंद करके फिर से ऑन ऑन करिए, डेफिनेटली साउंड आएगा। ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीजीएल की अगर हम बात करें, तो अभी आपका ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 16 मई से। तो इसका ध्यान रखना है कि वेट नहीं करना है, ये 16 मई से 6 जून तक की डेट है। तो ऐसा नहीं कि 6 जून को ही जाके फिल कर रहे हैं, 5 जून को ही जाके फिल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लास्ट में जब आप जाते हो तो ज्यादातर स्टूडेंट लास्ट में फिल करने की वजह से वेबसाइट पे लोड होने की वजह से उसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो वहां पर आपका फॉर्म में एरर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर ये है कि 16 मई से आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन ओपन होगा, तो तभी आप इसको फिल कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं करना है। वेबसाइट सर सिंपल है, apssb.nic.in, यहाँ पर मेंशन है apssb.nic.in, यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इस क्लास का अगर मैं बात करूं बेसिक पर्पस क्या है, ये आज आपसे डिस्कशन क्यों करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम से रिलेटेड हमारे बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिल होगा, क्या दिक्कत है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू एपीएसएसबी, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या चीज फोकस में रखनी है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जाम को रिलेटेड, और जो भी उससे डिटेल वाली चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना सर हमसे नहीं हो पाता कि हम इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ें। तो बेटर ये अगर कोई हमें इसे समझा दे, तो इसी चीज को समझाने के लिए हम ये क्लास अरेंज करे हुए हैं। ठीक है। तो apssb.nic.in, ये वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एग्जाम की जो एप्लीकेशन है 16 मई को स्टार्ट हो जाएगा 10 AM पे, और 6 जून 3 PM तक है। ठीक है, ये मत सोचना 6 जून लास्ट डेट है तो वो शाम या रात तक रहेगा, ये उन्होंने टाइम भी मेंशन कर दिया कि 3 PM के बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा वेट नहीं करना कि नहीं सर वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ये वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको टाइम पे अपना फॉर्म फिल करके रखना है। इसमें आपके दो पार्ट होंगे। सबसे पहले तो सर आपका रिटन एग्जाम होगा 30 जुलाई को।
रिटर्न कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स पूछा जाएगा। आगे मैं इसमें दिखा दूंगा, नोटिफिकेशन में सब मेंशन है ना, सिलेबस वगैरह सब इसमें मेंशन है। 30 जुलाई को एग्जाम है, और इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज ये सब चेक करेंगे। वो एग्जाम आपको 25 अगस्त में होगा, ठीक है, 25 अगस्त से फिर वो स्टार्ट होगा। तो पहले जो सर हमारा टारगेट है वो 30 जुलाई वाला रिटन एग्जाम निकालना है। तो ये आपका ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, यूडीसी में, जिनका आप पे लेवल देख सकते हो 29 से 92,000, तो इस ग्रुप सी की जो पोस्ट है लेवल 5 की, तो इनके लिए ये एग्जाम आपका करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से आपका डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सारा आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके अलावा ये चीज़ तो सर हमने बात कर ली कि आपका किस दिन एग्जाम की डेट एप्लीकेशन आ रही है, किस दिन बंद हो रहा है, ये सारी हमने बात कर ली। उसके बाद एज लिमिट ध्यान रखना 18 टू 35 है, ठीक है, 18 टू 35 है। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए रिलैक्सेबल भी है, जो भी आपके गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी 18 टू 35 ये आपका एज है, ठीक है। इसके अलावा सर आपको जो फॉर्म भरते टाइम ये जो आपका कंटेंट है थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको फोटो आइडेंटिटी देना चाहिए, जैसे आधार वोटर ये सब आप यूज कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो और ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम का जब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम जो वोटर आईडी बताओगे आप, जैसे आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कौन सा वोटर आईडी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आधार यूज करा, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले हैं, आपको वही आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जो आप एग्जाम फॉर्म में फिल करेंगे, ठीक है। 150 रुपए का फॉर्म है, क्राइटेरिया वही है, सिटीजन होना चाहिए और कुछ नहीं। अब मेन चीज सर मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। मुद्दे की अगर हम बात करें, मुद्दे की बात करें, एवरी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फिल कर सकेगा क्या, ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, तो बिल्कुल आप सारे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुद्दे की बात करें कि सर एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा, तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका 3 पार्ट हैं, एक तो इंग्लिश है, एक मैथ्स है और जीके, ठीक है, एक इंग्लिश है, एक मैथ्स है और आपका जीके है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चंस, जीके के आपके 50 क्वेश्चंस, तो हर एक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन पे 2-2 नंबर आपको दिए जाएंगे, तो टोटल ये आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा, 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का, तो टोटल कितने 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा वो सारा सिलेबस आपका यहाँ पर मेंशन है। इसमें जनरली अगर मैं आपको बता दूं तो एक तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन आएगा, और उसके अलावा अलावा कुछ वोकैब का पोर्शन आएगा, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, तो ये सब क्या है, ये आपका कुछ वोकैब का पोर्शन ऐड हो जाता है। इसके बाद एलिमेंट्री मैथ्स, एस भी लगता है, तो एलिमेंट्री मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं ये सब आपको मेंशन है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे आपके टॉपिक मेंशन है। अभी मैं आपको एनालिसिस भी करवाऊंगा कि पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, ठीक है। उसके बाद सर जीके, जीके में तो सर सीधी सी बात है, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो ये सारा जीके में जो भी पोर्शन है ये हम अपना सिलेबस में कवर करते हैं, ठीक है, तो ये सारा हमारे सिलेबस में कवर होता है। तो ये हो गई सर आपके सिलेबस की बात, ठीक है। अब देखो जीके में आपके कई एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहते हैं, ठीक है, कि नेशनल साइंटिफिक रिसर्च हो गया, जैसे एवरीडे साइंस हो गया, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स में ही कवर हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें एवरीडे चेंज होती हैं, तो ये करंट अफेयर्स इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो वो हमारा ओपन टू ऑल क्लासेस डेली रात को 8 बजे हमारे फेसबुक पेज पे करंट अफेयर्स का क्लास होता है। वाई एस एस पी रिड्यूसिंग, देखिए ये चीज तो हाबुंग जी ये आपको एपीएसएसबी बता सकेगा कि वो हर साल वैकेंसीज क्यों घटा रहे हैं, ठीक है। वैसे आज के अगर एक जनरल बात करें तो आज के टाइम पे जो बहुत सारे काम हैं ऑटो ऑटोमेशन पे हो रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज हो गए, तो जो पहले स्टाफ की जरूरत पड़ती थी तो वो स्टाफ की जरूरत इसीलिए धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। इसमें बस ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका ये पेपर 1 है, ठीक है, स्टेज 1 है रिटेन एग्जाम, इसको क्वालिफाई करने के लिए
आपको हर सब्जेक्ट में 33% सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ निकालना वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपने 33% स्कोर नहीं करा तो आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो सकते हर सब्जेक्ट में। मतलब अगर हर पेपर को आप देखें तो 100 मार्क्स का एक सेक्शन है, तो 100 में से हर सेक्शन में मिनिमम आपको 33 मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। हर सेक्शन में 33 मार्क्स अचीव करने हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी सर, सॉरी वो एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो हर एक सेक्शन में 33% अचीव करना है। उसके बाद 1:3 रेशियो में स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे इस बार 24 सीट्स हैं, ठीक है, तो 24 सीट्स के लिए वो स्किल टेस्ट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे? 72। मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसमें से 72 विल क्वालिफाई फॉर स्टेज 2, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ये स्किल टेस्ट में आपका वही मैंने कहा ना, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए ये पूरा आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये सारा आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, एपीएससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वैसे कितना है? 18 टू आई थिंक 32 है। एग्जामिनेशन के ये सेंटर्स हैं, इन लोकेशंस पे ये एग्जाम होगा। जनरली स्टूडेंट्स तो अपना नाहरलगुन और ईटानगर प्रेफर करेंगे, बाकी जो लोकल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने सारी आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर आप क्या कर सकते हैं, हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एते जी अभी हम उस पर भी आ रहे हैं, फीस वगैरह, ठीक है। तो अब हम सर डिस्कस करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो, एग्जाम की जो आपका प्रिपरेशन है, हमने सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। मैथ्स जो होगी 10th क्लास लेवल तक की पूछी जाएगी, सेम आपका इंग्लिश होगा। जीके आप कह सकते हो 12th लेवल तक की पूछ ली जाती है, ठीक है। इसमें आपका एक बार मैं पहले आपको एनालिसिस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जीके और मैथ्स का एनालिसिस है मेरे पास कि कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से टॉपिक जनरली पूछे जाते हैं। ये देखो एक एनालिसिस है कि 2021 और 2022 ये एपीसी एपीएसएसबी यूडीसी का एनालिसिस है। तो इसमें अगर आप देखो तो ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा आप जनरली क्वेश्चन देखोगे। 2021 उठा लो, 2022 उठा लो, सबसे ज्यादा वेटेज आप किसका देख रहे हो? ज्योग्राफी का वेटेज देख रहे हो। उसके बाद सर फिर पॉलिटी का वेटेज है और केमिस्ट्री का है, देन बायोलॉजी का है। इसके बाद सर जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है, इनका वेटेज कंपैरेटिवली कम रहता है। करंट अफेयर्स का वेटेज कह नहीं सकते हो, बढ़ जाता है एकदम से। देखो पहले 7 था, फिर एकदम से 13 हो गया, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जीके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अरुणाचल जीके लास्ट ईयर 11 क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जीके इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख सकते हो 2022 में आपका एक भी सवाल नहीं आया और 2021 में 2 सवाल आए। तो स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट जीके पढ़ो, उससे बेटर ये है कि आप अरुणाचल जीके पे फोकस करो, ठीक है। मिसलिनियस कुछ इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब मिसलिनियस में या जीके के टॉपिक्स में देखें जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए, ये एक्स्ट्रा जीके के टॉपिक्स हो गए, तो सेंसस से क्वेश्चन बन जाते हैं, नेशनल पार्क से बन जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स आप देख सकते हो? करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर से आ जाते हैं, इंटरनेशनल इवेंट से आ जाते हैं, डिफेंस से रिलेटेड आ जाते हैं, अरुणाचल से रिलेटेड आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर मिसलिनियस बन जाते हैं। ये डिवीजन सर आपका मैथ्स का है। मैथ्स में आपका जो हमारे मैथ्स के टीचर है अमरजीत सर, उन्होंने ये डिवीजन बना रखा है कि हाँ, उन्होंने मैथ्स के टॉपिक को इतने पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आप देख सकते हो। कि सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला टॉपिक था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये फॉरेस्टर जो एग्जाम थे एपीएसएसबी का, उसका एनालिसिस है। और सबसे कम वेटेज में टाइम, वर्क, एज प्रॉब्लम, एलजेब्रा या एवरेज, ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रेशियो प्रोपोर्शन है, देन एलसीएम, एचसीएफ है एंड नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये सर एक एनालिसिस थी हमारी कि इंग्लिश सॉरी जीके और मैथ्स में कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है।
देखिए ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि किस टॉपिक का क्या वेटेज रहता है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो देखो प्रिपरेशन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हो, खास तौर से जीके जैसे सब्जेक्ट, तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, कोई लिमिट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना सिलेबस करके चले जाओ, जितनी प्रैक्टिस करके चले जाओ, वो कम है। तो सर बेटर ये रहेगा ना कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम वो पहले कवर करें। 100% सिलेबस तो सर कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन हाँ अगर हम 70% या 80% सिलेबस कवर कर भी रहे हैं तो क्यों ना वो 70 to 80% इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये एनालिसिस हमें बताती है कि सर हमें किस टॉपिक की ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब अगर आप बात करो कट ऑफ की कि सर कितना एक स्क्वायर करें, स्कोर करें कि अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई करें, तो देखिए 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें अगर हम वैसे कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन अगर हम आइडिया लगाएं कि जो हमारे स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में जो क्वालिफाई करें, अगर उनके स्कोर वगैरह मिला के मैं आपसे बात करूं तो ऑन एन एवरेज करीब करीब मान के चलो आपको 250 से नीचे स्कोर नहीं करना है। तो 300 में से 250 प्लस स्कोर करना है। तो सर 300 में से 250 प्लस स्कोर करने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसमें सर आपको इसका मतलब ये है 250 प्लस स्कोर करना है, मतलब आपको 125 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग एपीएसएसबी नहीं करवाता है, तो 250 करेक्ट स्कोर करना है, मतलब 125 प्लस क्वेश्चंस आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब सर 125 क्वेश्चंस में मतलब 50 50 50 50 जीके के हैं, 50 मैथ्स के हैं, 50 इंग्लिश के हैं, ये आपको स्कोर करना है। तो देखिए ये स्कोर तभी पॉसिबल है कि अगर आप मैथ्स के 50 क्वेश्चन ले लो और इंग्लिश के 50 ले लो, अगर ये पूरे पूरे सही कर दो। ये पूरे सही करना क्या सर मजाक कर रहे हो क्या? मतलब कैसे सही हो जाएंगे पूरे पूरे? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। मैथ्स और इंग्लिश ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपको अच्छे से जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं उतने आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो इजीली आप मैथ्स और इंग्लिश में पूरा पूरा अचीव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर हम अपने कोर्स की बात करूं कि जैसे हमारा अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है और इससे पहले भी हमने कई बार लॉन्च किए, कई बार कंप्लीट किए हैं। तो सीजीएल जो आपका एग्जाम है उसके लिए जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स का कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने यूडीसी एग्जाम की तैयारी, फॉरेस्टर एग्जाम की तैयारी, आपका और भी जो एपीपीएससी में भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी तैयारी हमने कराई है। तो वो हमें सर एक्सपीरियंस है कि हाँ क्या आपका पार्ट हम लिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। कि जैसे अभी हमने आपको एक एनालिसिस करके दी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो वहां पर सर आपको फायदा क्या होगा हमारे कोर्स में सबसे पहली बात आपको वही टॉपिक्स पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट ज्यादा है। जैसे इकोनॉमी का वेटेज कम रहता है तो इकोनॉमी हम आपको कम पढ़ाते हैं। आपका पॉलिटी ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहता है तो पॉलिटी ज्योग्राफी हम ज्यादा कवर करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये डिपेंड होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। हम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी आपको टॉपिक्स कवर करा दें। जो फोकस है सिंपल वही है कि जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है वही कराया जाए। क्योंकि कई सालों से हमारा 3 साल से ऊपर अरुणाचल का एक्सपीरियंस है, अरुणाचल के कई हमने एग्जाम्स कवर कराए हैं, तो हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हाँ अरुणाचल में एग्जाम्स के लिए, एपीएसएसबी में एग्जाम्स के लिए क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सटीक हमें वही करवाने हैं। और यही नतीजा है कि सर आपका मैथ्स हो इंग्लिश हो ये 90% प्लस हमारा रहता है। और जीके में भी सर 80% प्लस हमारे टॉपिक्स फंसे हैं। जीके में सर ज़्यादा रेंडमनेस रहती है तो जीके में क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन आप पिछले एग्जाम्स उठा के देख लो तो 80% प्लस जो टॉपिक्स हैं वो हमारी क्लास से ही पढ़ाए हुए आए हुए हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही ने पेपर बनाया था, हाँ, लेकिन इतना हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे इतने क्वेश्चन फंसे हैं पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब अगर आपको सर 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप मान के चलो कि 50-50 क्वेश्चन तो इंग्लिश और मैथ्स के उठा लो, 100 क्वेश्चंस ये, तब जाके सर जीके में अगर आपने 25 भी कर लिए तब आपका काम बनेगा। या चलो सर 5-5 क्वेश्चन का एवरेज हटा दो, तो मैथ्स और इंग्लिश में सर आपको 45-45 ले लो, और जीके में मिनिमम फिर आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपको अचीव करना है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा तो आप सेल्फ स्टडी से करिए, और अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत प्रिसीजन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा सटीकता मांगते हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाए उतना ही में से अगर फंस जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहता है, बहुत ही फायदेमंद रहता है कि जैसे हाँ हम इतनी श्योरिटी लेते हैं कि हम जितना आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, उसके बियॉन्ड आपको कुछ काम नहीं करना है, उसके बियॉन्ड आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर 125 प्लस स्कोर करना है तो क्या आपको वेटेज लेके चलना है कि मिनिमम 45 स्कोर करना है, मिनिमम 45 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम 45 इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं, और मिनिमम 30 आपको जीके में अटेम्प्ट करना है। तो इतना आपको आइडिया अकॉर्डिंगली लेके चलना है फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सर आपको प्रिपरेशन का तरीका है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या एनालिसिस है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब तैयारी में सर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। यानी अब आपके लिए जैसे जुलाई में एग्जाम है और अभी आपका कौन सा, अप्रैल तो मान लो अब खत्म हो गया, तो मई जून और जुलाई आधा मान के चलो। ठीक है, 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो अब आपके पास जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो अब आपके पास सर 2.5 मंथ्स अवेलेबल हैं। इन 2.5 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अलोंग विद रिवीजन। तो इसमें आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो भी अब आप टॉपिक्स पढ़ें, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ें साथ ही साथ उनका रिवीजन भी मेंटेन करते चलें। जो भी आज आपने क्लास में पढ़ा तो अगले दिन उसका रिवीजन, फिर 3 दिन बाद उसका रिवीजन, 7 डेज बाद रिवीजन, 15 डेज बाद रिवीजन, 30 डेज बाद रिवीजन। तो 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 रिवीजन हर एक टॉपिक को आपको देने हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स है तो इतनी क्वेश्चन की बार बार इतनी प्रैक्टिस करनी है, जीके हो या इंग्लिश हो तो इतने बार बार उसको टॉपिक को रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिनिमम 5 रिवीजन हर एक टॉपिक को आपको प्रोवाइड करने हैं, तब जाके आपको फायदा होगा एग्जाम में। आप सोचो 1 या 2 बार किसी भी टॉपिक को पढ़ के हम एक बार एग्जाम में लिख देंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, वो टॉपिक को एब्जॉर्ब भी करना होता है, तब आपको एग्जाम में फायदा देगा। और रिवीजन के साथ साथ देखो मेरी एक थ्योरी रहती है सीपीआर, एग्जाम प्रिपरेशन की, कंसेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा, बेसिक समझना होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जैसे मैं करंट अफेयर्स की इवनिंग में क्लास कराता हूँ तो वो क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ। क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप उसे अटेम्प्ट करते हैं, उसी से हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीखते हैं। तो करंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने का जो हमारा मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज सर यही है कि आपका एक एबिलिटी डेवलप हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की। नॉलेज होना अपनी जगह अलग है, उसी चीज को क्वेश्चन में अडेप्ट करके अटेम्प्ट करना अलग चीज है। और एग्जाम में अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका उतना ही मैंडेटरी है। प्लस आर फॉर रिवीजन, उसी चीज को जो भी आप पढ़ोगे उसका रिवीजन सर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सीपीआर थ्योरी आपको एग्जाम में बेड़ा पार करवाएगी। बिल्कुल सर कुछ नहीं करना, कंसेप्ट को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी, उसका रिवीजन, और कोई चौथा काम आपको नहीं करना है। हमारा दिक्कत क्या है, हम ऊट पटांग चीजों में, एक्स्ट्रा चीजों में पड़ जाएंगे। हमने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, हम लेकिन सर से पूछेंगे कि सर इसके अलावा भी पढ़ने की जरूरत है कि, अरे भाई पहले जितना आपको दिया आप उतना तो प्रैक्टिस करो, उतना तो आप रेडी करो। तो जितना आपको कंटेंट दिया जाएगा मोर देन एनफ है उतना आपके एग्जाम के लिए, उसके बियॉन्ड आपको इधर उधर नहीं सोचना है। हाँ, अगर आप एक बार पहले उतना तो प्रिपेयर करके देखो, वही प्रिपेयर करने में आपको हालत खराब हो जाएगी, वही अपने आप में आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। तो इधर उधर कहीं नहीं भागना है, एक आपको स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल मिल रहा है, स्पेसिफिक क्लासेस मिल रही है, बस उन्हीं को अटेंड करते जाओ और अपना एग्जाम का बेड़ा पार करते जाओ। ठीक है, चलिए सर, तो ये हो गई एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। सबसे टफ काम है चेल्सा जी रिवीजन, सबसे टफ काम मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन। ठीक है, देखिए अरुणाचल का जीके और करंट अफेयर्स नांगपी जी वो हमारा फ्री है। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के फेसबुक पेज पे चले आइए। जो अरुणाचल जीके है, ठीक है, अरुणाचल जीके, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्ट्री और आपका करंट अफेयर्स, ये हमारा फ्री है, ओपन टू ऑल है। ठीक है, ये ओपन टू ऑल है।
ये आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले आना, नॉर्थ ईस्ट पीएससी सर्च कर लेना, उसमें उसका यूट्यूब चैनल पे चले आना, तो उसमें आपको सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट इन सब की मिल जाएंगी। तो ये हमारा ओपन टू ऑल है, ये आपको तो हम रेगुलर कराते ही रहते हैं, ठीक है, तो इसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी बहुत मैटर करता है, 13 क्वेश्चंस आए थे लास्ट यूडीसी में, तो आप 11 या 13 आए थे, तो देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है ना। और करंट अफेयर्स हमारा ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये टॉपिक ये आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ। करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसकी जड़ से पूछे, एक एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है क्या, वो भी पूछ सकते हैं। बाकी देखो हम अपने कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। हमारा कोर्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑफलाइन में सर आपका जीके इंग्लिश मैथ्स आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। 5000 प्राइस है जीके का, 5000 इंग्लिश का, और 4000 आप सॉरी 5000 जीके का, 5000 मैथ्स का, और 4000 इंग्लिश का ऑफलाइन में, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो ऑनलाइन कोर्स हमारा जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, ये कंप्लीट कोर्स हमें 5000 में मिलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आपका थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखो ऑफलाइन कई स्टूडेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सर वो आपको शेड्यूल नहीं बन पाता है, सर मतलब फील कर ज़्यादा आता है, ठीक है, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो ऑफलाइन में मिस हो, जो ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा वही ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन में आपको ये भी फायदा होता है कि जैसे देखो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 100% अटेंडेंस ऑफलाइन में दे पाओ, कोई ना कोई तो लेक्चर मिस हो ही जाएगा। तो ऑनलाइन में सर आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो आप उसे दोबारा से रिपीट कर सकते हो, या फिर कई बार जैसे ऑफलाइन में तो सर आज क्लास अटेंड कर ली, ये हमारा टॉपिक छूट गया, वो तो सर छूट गया, या सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया कैसे रिपीट करें। ऑनलाइन में आपको ये फायदा मिल जाता है कि हाँ अगर कोई टॉपिक आपने क्लास आज अटेंड करी, नहीं भी समझ में आया कि चलो ठीक है हाँ ये आज एक बार फिर से इस टॉपिक को मैं अटेंड कर लेता हूँ, फिर से रिपीट कर लेता हूँ, तो आप उसे दोबारा से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के अपने अलग फायदे हैं। प्लस पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन 5000 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑफलाइन में हमारा जो है नाहरलगुन और ईटानगर दो जगह सेंटर है, तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। और ऑनलाइन में तो सर ऑनलाइन में क्या मतलब, वो तो हमारी एक डेडिकेटेड ऐप है, ऐप में सारी हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की टाइमिंग तायंग जी डेली होती है 8 PM पे, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा, अभी हम कल से आपका स्टार्ट कर रहे हैं एपीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, वो ओपन टू ऑल रहेगा, तो वो सभी के लिए ओपन है। तो एपीएसएसबी में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। आज जब मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक को प्रेफरेंस दो, जो मैं आपसे बोल पा रहा हूँ कि हमारा कोर्स इस तरह से डिजाइंड है कि जो स्पेसिफिक चीजें टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है, जो पूछी जाती है, हम उन्हीं को फोकस करते हैं, आलतू फालतू एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है। लास्ट के 3 साल से जो क्वेश्चंस हो रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, उससे पहले के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं देखे हैं, तो उसका हमारे पास एनालिसिस है। और यही चीज आप भी डेवलप कर सकते हो, आप खुद से आइडिया ले सकते हो कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है मास्टर आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दे, ठीक है, तो फीस बस जस्टिफाई करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मतलब हाँ सर ये रेलिवेंट है या नहीं, या हम ही अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे भी डिस्कस कर पाओ कि हाँ सर ये हमें पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपकी कब डेवलप होगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, जीके का भी स्टार्ट होगा, मैथ्स का भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी मिलता रहेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल से स्टार्ट हो जाएगा, वही अभी 8 PM पे कल से आपका प्रीवियस ईयर एपीएसएसबी के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो अगर जो हमारा पूरा कोर्स होगा, ठीक है, इसमें आपका मैथ्स में जो टॉपिक है वो तो देखो आपको ये लिखे ही हुए हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे टॉपिक आपको मैथ्स में कवर कराए जाएंगे, ठीक है।
प्लस जीके की अगर हम बात करें तो जीके में सर हम लोग जो हमारा कोर्स है उसमें पॉलिटी कवर है, इकोनॉमी कवर है, ज्योग्राफी कवर है, हिस्ट्री कवर है, ठीक है, और जनरल साइंस कवर है, ठीक है, और जनरल साइंस कवर है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें आपके कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई सर रिगार्डिंग अवर कोर्सेज। तो इसके अलावा आपका अगर कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि नहीं सर मेरा तो ये डाउट है, मेरे को तो ये पूछना, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर हूँ, कोई भी डाउट होने से आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश मैथ्स ऑनलाइन क्लास निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो न्यू बैच है ऑनलाइन में इंग्लिश मैथ्स का मंडे से स्टार्ट होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अरुणाचल रिकॉग्नाइज ही होना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें आपका देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स पे पूछता है। तो इसके भी आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसके प्रैक्टिस क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे जो वो आपको स्किल टेस्ट में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर आपका कवर की जाएंगी इसमें मेरे ख्याल से, जितना मैंने पढ़ा है। तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ अरुणाचल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर भारत सरकार से रिकॉग्नाइज है तो और अच्छी चीज़ है ना ये तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट? वो ज़्यादातर, ठीक है, चलिए। इसके अलावा और कुछ पूछना है सर? तो देखिए तैयारी में मैं बता देता हूँ, अभी आपने एक बेहतरीन मौका, आपके पास 2.5 मंथ्स है। कई स्टूडेंट से बहुत पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि सर मेरा लेट हो गया, आप क्या ही 2.5 महीने में कर लेंगे। देखिए जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है ना वो आपका यही होता है। जो लोग बहुत पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने इस मोमेंट पे तैयारी छोड़ दी तो भी कोई तैयारी का फायदा नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, मैं जब भी क्लास लेता हूं तो मैं कहता हूं आप क्लास में आ रहे हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खो रहे हैं। क्योंकि आपने आज मान लो कल मंडे को क्लास हुई, कोई टॉपिक पढ़ा, अब 2.5 मंथ्स बाद क्या श्योरिटी है सर वो टॉपिक आपको याद रह जाए। तो उसका रिवीजन मेंटेन करना पड़ता है। यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो कंटिन्यूअस आपको मेहनत करते रहनी है। तो अगर आप पहले से भी पढ़ रहे थे, इस मोमेंट पे आपने तैयारी लूज कर दी तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। या फिर अगर ऐसा कोई पर्सन है जो अभी तक नहीं पढ़ रहा था लेकिन अब भी तैयारी स्टार्ट कर देता है, तो अब भी एक अच्छा मौका है, आप आराम से ये कोर्स क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। और सर सबसे खास बात तो ये है ना कि आपका जो लोग सीजीएल देने के लिए एलिजिबल हैं वो सीएसएल भी दे सकते हैं, वो सीएचएसएल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप सर एक एग्जाम की तैयारी करना, आपको सिर्फ एक बार तैयारी करना है, एक बार मटेरियल इकट्ठा कर लेना है, एक बार नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स के बाद रिवीजन करना, और रिवीजन के बाद उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो ये सारी सेम चीज आपको बस रिवाइज करते रहना है, सेम चीज आपको सीएसएल में भी काम आएगी और सेम चीज आपका सीएचएसएल में भी काम आएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार करा है तो सर दोबारा वो से बेकार हो गया, फायदा नहीं। तो ये कई बार काम आएगी। कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूडीसी में 2-4 नंबर से रह गए, 0.5 से भी रह गए। लेकिन हाँ सर इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर वो यूडीसी में रह गए थे तो उनकी इतनी अच्छी तैयारी है कि बस अब रिवीजन मेंटेन अगर करेंगे तो इजीली सर वो सीजीएल तो निकाल ही लेंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। तो यही आपको भी करना है, एक बार आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तो सर दनादन लगातार आपके लाइन से एग्जाम है, उन्हें आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में ये आप मंडे से आ सकते हैं, ठीक है। तासु जी बिल्कुल जीके ओनली भी अवेलेबल है। देखिए ऐसा है, देखो ऑनलाइन का मैं बता देता हूँ आपको, ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन, मल्टीपल डिवाइसेस लॉगिन नहीं होगा एटीजी, ठीक है। तो ये तो पायरेसी का इशू हो जाता है ना, मान लीजिए हमने आपको ज्वाइन कराया, कोई स्टूडेंट है उसको 5 स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा है, तो ये ऐप वाले अलाउ नहीं करते क्योंकि पायरेसी का इशू होता है। आप एक बार में एक ही डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है।
वेबसाइट पे भी अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, वहां से लॉग इन कर सकते हैं। और फोन में यूज कर रहे हैं तो हम आपको अपना ऐप का लिंक देंगे, आप वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के से चलेगा क्लास आपका। तो हमारा जो एक्चुअली कोर्स का प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ। जीके का वैसे एक्चुअल प्राइस 3000 है, इंग्लिश का प्राइस आपका 2000 है, मैथ्स का आपका प्राइस 3000 है। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये हम अभी आपका डिस्काउंट पे चला रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट पे आपका ये 2K चल रहा है, इंग्लिश 2K पे ना होके 1.5K 1500 पे चल रहा है, और मैथ्स आपका 2000 पे चल रहा है, ठीक है। उसमें भी अगर आप ये कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो वैसे प्राइस होता है 5500, ठीक है। प्राइस होता है सर 5500। तो उसमें से भी आपको कट कर 500 का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ डिस्काउंट है, उसके बाद कलेक्टिव लेने पर फिर डिस्काउंट है। तो आपको एक कंप्लीट कोर्स हम 5000 में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ्स का इसका वैलिडिटी होगा, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए ये आपका कोर्स वैलिड होगा। इसके अलावा सर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो ये आपका मर्जी सर का नंबर है 8076535685, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर मैं अपना नंबर भी ड्रॉप कर देता हूँ 9990784642, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इस नंबर पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको तैयारी से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्स के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है सर। तो दैट इज ऑल अबाउट द कोर्स, ठीक है। ओएनजी बिल्कुल कंबाइंडली लेना है, कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप कंबाइंड लेते हैं तो 500 का एडिशनल डिस्काउंट है, तो 5000 रुपये ऑनलाइन कंबाइंड कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस होगा तायंग जी, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस होगा, और उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। सारा जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो ऐप पे मिलेगी, प्लस आपको हमारा पीडीएफ नोट्स जो भी होगा ऐप पर मिलेगा, जितना भी प्रैक्टिस क्विजेज होगा सब ऐप पे मिलेगा। ऑफलाइन कोर्स की अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन कोर्स का फी मैं फिर से बता देता हूँ। जीके में ऑफलाइन का फी है 5000, मैथ्स का फी है 5000, और इंग्लिश का फी है 4000, ठीक है। तो टोटल आपका 14000 है, बट अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो ये 13000 हो जाता है ऑफलाइन में, ठीक है। ऑल राइट सर, ठीक है। ओके सर, कंबाइन लेना अच्छी बात है। कंप्यूटर में देखो टाइपिंग स्पीड का वैसे मेंशन करता है, लेकिन अब की बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने सिर्फ ये चीज़ मेंशन किया है, ठीक है। ये देख लो, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर में क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज होगी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें सर टाइपिंग का मेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो टाइपिंग मेंशन नहीं है, ठीक है। टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्या लिख रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और तो कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टेज 1, स्टेज 2 में सर इसमें टाइपिंग नहीं है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका जो वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल है इसकी इन्फो आपको ये चलाना आना चाहिए, ठीक है। और इसमें इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको कितना स्कोर करना है, 33% स्कोर करना है। जैसे 50 मार्क्स का पेपर होगा तो इसमें 16.5 आपको स्कोर करने, क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे जो मैंने कहा ना 72 सिलेक्ट होंगे, उन 72 में से मेरिट के बेसिस पे 24 सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आई थिंक CHSL होगा, ठीक है। देखिए जो कंबाइंड वाला डिस्काउंट है वो तभी मिलता है जब आप तीनों कोर्स परचेज करें, ठीक है। बाकी अगर आप मैथ्स और इंग्लिश ले रहे हैं तो वो इंडिविजुअल माना जाएगा। हाँ, टाइपिंग LDC के लिए होता है, इसमें जैसे CHSL आएगा ना वो, या CSL आएगा, उसमें टाइपिंग स्पीड होगा। हाँ, फाइनल ईयर वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं, ठीक है। ये सारे जो डाउट्स है ना, ये आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना, जो मैंने आपको नंबर दिया है ना उस पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना।
इसको मैं और अच्छे से पढ़ लूंगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं वो मैं इसमें आपको फिर देख के बताऊंगा ना, ठीक है। चलो इधर वैसे जनरली अलाउ कर देते हैं फाइनल ईयर वालों को भी। ऑल राइट। हाँ जी सर, और कोई डाउट हो तो बताइए। कोर्स से रिलेटेड अगर और कोई पूछना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। चलिए, तो अगर सर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहीं रैप अप करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो कोर्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो नीचे व्हाट्सएप आपको वीडियो में नीचे एक नंबर भी चल रहा होगा 8076535685, कोई और डाउट होने से आप वहाँ पर सर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की सर टाइमिंग ऐसी रहेगी कि मैथ्स और जीके, मैथ्स आप मान के चलो 8 PM पे होगा, सॉरी 9 PM पे होगा, और जीके का क्लास 7 PM पे होगा, और इंग्लिश का क्लास मॉर्निंग 7 AM पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऑनलाइन कोर्स क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। वो तो आपको हर एक वीक का शेड्यूल दे दिया जाएगा। परटीन जी मैंने टाइमिंग आई थिंक रिपीट कर दी है। तो हर एक वीक का आपको शेड्यूल मिलेगा, तो 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो हर एक वीक का आपको शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चला करेंगी, ठीक है। एक हमारे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, सारी ऑनलाइन क्लासेस की लिंक वगैरह सब आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप से क्लासेस से रिलेटेड वो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है सर। इंग्लिश का 7 AM मॉर्निंग, ठीक है। जीके को एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम पर्सपेक्टिव में असरदार प्रिपरेशन करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जीके सर वास्ट बहुत है, ठीक है। जीके आपका वास्ट बहुत है, और इसी वास्टनेस को खत्म करने के लिए मैंने करंट अफेयर्स का क्लास की स्टार्ट किया 8 PM पे। वहां पर सर मैं करंट अफेयर्स तो डिस्कस करता ही करता हूँ, उसके अलावा अपन करंट अफेयर्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है करंट अफेयर्स के थ्रू, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज एक क्वेश्चन आया कि किस पर्सन को पद्म विभूषण अवार्ड मिला, तो उस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा अवार्ड सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण कब से स्टार्ट हुए, कौन देता है, क्या करता है, पूरा प्रोसीजर वहां पर हम उसका एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लास के साथ हम आपका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी वास्टनेस है जीके की, वो कवर करते हैं। यही एक रीजन है कि हमारा सिलेबस 80% प्लस इजीली फंस जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक एग्जाम में नहीं, लास्ट के 2-3 एग्जाम्स का मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, इतना आराम से फंस रहा है, ठीक है। तो जीके को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है सर वो करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें, है ना। क्योंकि वो आपको वास्टनेस जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी, जो एक होता है ना सर कुछ भी रैंडमली पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ब्रेक करनी पड़ेगी जीके की प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ सर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आपका रिवीजन मेंटेन रहे। जीके में क्या है, हम भूलते ज़्यादा हैं, ठीक है। जीके में सर हम भूलते ज़्यादा हैं, तो रिवीजन भी आपका मेंटेन रहना चाहिए जीके में, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जीके में रिकॉल करने की हैबिट डाल लो, जो भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद कॉपी बंद करो, उसको उंगलियों पे गिनो कि हाँ सर आज हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जीके में करनी है, तो रिकॉल करने की हैबिट डालोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। नोमी जी क्लियर है? ओके सर, ठीक है सर। तो फिर इसके आगे कोई भी डाउट हो तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 8076535685, या फिर मैं अपना लिख देता हूँ 9990784642। तो कोई भी दिक्कत होने पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बीच बीच में हम आपको फिर से नॉक करते रहेंगे, अभी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तब फिर नॉक कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट, मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में, ठीक है। चलिए सर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ सुकन्या जी, कल पॉलिटी का मॉर्निंग क्लास होगा, ठीक है, कल आप बिल्कुल आइए, ठीक है सर, गुड बाय।